हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंगाल टेक्नोलॉजी। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएफ से जो हम एडवांस निकालते हैं उसमें एक पारा है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। आपने सुना होगा कि पीएफ से अगर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा निकालना है तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई कर दो। हमें पता नहीं रहता है कि इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या क्राइटेरिया है, हम अप्लाई कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा जो क्लेम है वो रिजेक्ट हो जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए आप कब अप्लाई कर सकते हैं, कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, कितना अमाउंट आपको उससे मिलता है, मैक्सिमम अमाउंट की कोई लिमिट है या नहीं है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, कितना अमाउंट आपको पीएफ से मिल सकता है जब आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई करते हैं, और आप इसको लाइफ टाइम कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको लोग ज़्यादा प्रेफर क्यों करते हैं, इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक पीएफ पासबुक ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे इनका जो क्लेम है 24/8/2023 को ये क्लेम सेटल हुआ है, जिसमें पार्टिकुलर में लिखा हुआ क्लेम अगेंस्ट पारा 68B1C। आपको पता होगा पासबुक में जब आपका कोई भी क्लेम सेटल होता है तो यहाँ पे आपको सिर्फ पारा लिखा होता है 68B, C, H या फिर आपका 69। वो क्या होता है यह आपको जानने के लिए आपको ये पारा जानना जरूरी है। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस किस पारा के अंडर आता है। अगर आपको मैरिज के लिए, एजुकेशन के लिए या फिर इलनेस के लिए अगर आपको एडवांस निकालना है तो वो किस पारा के अंडर आता है, फाइनल सेटलमेंट किस पारा के अंडर आता है, ट्रांसफर किस पारा के अंडर आता है। तो ये पारा अगर आपको पता होगा तो डायरेक्ट आप पासबुक में क्लेम स्टेटस में जाके ये पता लगा सकते हैं कि आपने किस पारा के अगेंस्ट पहले पैसा निकाला हुआ है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लेम अगेंस्ट पारा 68B1C। यहाँ पे 68B जो आपका है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, 1C मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए इसमें पॉइंट्स होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का है, अल्ट्रेशन का है, परचेज ऑफ फ्लैट है या फिर परचेज ऑफ साइट है। तो 68B1C आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, पार्टिकुलर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए है, जिसमें आप देख सकते हैं इनका जो पैसा इनको मिला है, एम्प्लॉय शेयर है 98,45,100, एम्प्लॉयर शेयर है 63,16,500। इतना अमाउंट इनको कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस से मिला है। ये एक सिंगल पारा ऐसा है जिसमें आपको एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों शेयर से पैसा मिलता है। अदरवाइज किसी भी एडवांस से आप निकालते हैं तो आपको एम्प्लॉय शेयर से ही एडवांस निकलता है। आपका एम्प्लॉयर शेयर से अगर आपको एडवांस निकालता है तो वो पारा 68B के अंडर ही आता है। मैं आपको एक बार यहाँ पे एडवांस का जो पारा है वो दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे पारा 68B, इसमें है आपका परचेज ऑफ हाउस, फ्लैट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस इंक्लूडिंग एक्विजिशन ऑफ साइट। अब यहाँ पे जो मैंने बताया था 68B1C, अब यहाँ पे आप देखेंगे 68B1A है, मतलब कि आपका परचेज ऑफ हाउस है। 68B1 का B है तो परचेज ऑफ साइट है। परचेज ऑफ ड्वेलिंग हाउस है तो 68B1 का BB है। जो उन्होंने अप्लाई किया है वो है 68B1C यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। इन तीनों में आप देखेंगे क्या डिफरेंस है। अगर आप परचेज ऑफ हाउस है, परचेज ऑफ साइट है तो उसमें आपको 24 महीने की बेसिक मिलती है, और अगर आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है, ये देखिए परचेज ऑफ हाउस, फ्लैट, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस है तो 36 मंथ का बेसिक है। अदरवाइज आपको 24 मंथ का बेसिक मिलता है। तो जब भी आप सेलेक्ट करते हैं एडवांस से, 90% लोग यहाँ पे जो अप्लाई करते हैं वो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई करते हैं, जिसमें उनको 36 मंथ का बेसिक मिलता है, या टोटल ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट। यहाँ पे ये देखिए विद इंटरेस्ट आपको मिलता है। जब भी आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई करते हैं, किसी भी साल के किसी भी महीने में, स्टार्टिंग में, एंड में, मिड में, जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको विद इंटरेस्ट जो पैसा है वो आपको मिलता है। जो अमाउंट आप डालेंगे वो उससे देखते हैं कि आपका 36 महीने की बेसिक वहाँ पे बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर आपकी 36 महीने की जो बेसिक बन रही है और आपका जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर है वो अगर कम है तो आपको टोटल आपका पीएफ जितना भी है आपके अकाउंट में वो आपको मिल जाएगा। इन केस अगर आपका 36 मंथ का बेसिक आपके टोटल पीएफ से कम है तो उसमें से कुछ अमाउंट काट के आपको दे दिया जाएगा। सिंपल तरीके से अगर हम समझें तो 36 महीने की सैलरी अगर आपकी ज़्यादा है तो आपको पीएफ का पूरा पैसा मिल जाएगा। 36 महीने की सैलरी अगर आपकी कम है तो जितनी आपकी सैलरी बनती है उतना पैसा आपको पीएफ से मिल जाएगा, बचा हुआ आपके पीएफ पासबुक में आपको दिखेगा। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आता है कि सब बोलते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई कर दो क्योंकि इसी में 36 महीने की बेसिक आपको मिलती है, यानी कि 36 महीने की सैलरी आपको मिलती है, या फिर आपका जो पूरा पीएफ है एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर वो आपको मिल जाता है, या फिर जो आप अमाउंट अप्लाई करते हैं।
तो मैक्सिमम यहाँ पे क्या रहता है, जो भी आपका एम्प्लॉयर शेयर है टोटल आपको मिल जाता है अगर वो आपका दूसरे अमाउंट से कम है। इसलिए इसको सबसे ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। लेकिन हम क्या है, इसको अप्लाई कर देते हैं, हमारा क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। क्यों? यहाँ पे सबसे पहली कंडीशन है, एक तो आपका पीएफ में सर्विस 5 साल होनी चाहिए। आपका पीछे का जितना भी आपने कंपनियों में काम किया है सारा पैसा आप करंट कंपनी में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि अपनी सर्विस आप ट्रांसफ़र कर लेते हैं। उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी सर्विस काउंट होती है 5 साल या 5 साल से ज़्यादा जो भी आपकी सर्विस रहेगी वो उसमें ऐड हो जाएगी। तो यानी कि आपकी सर्विस 5 साल होनी चाहिए या 5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, तब आप अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पैसा मिल जाएगा। कुछ केसेस में क्या होता है, आपकी सर्विस 5 साल से ज़्यादा है, फिर भी आपने अप्लाई किया लेकिन आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। तो दूसरा यहाँ पे कंडीशन क्या है कि आप सिर्फ एक ही बार इसको निकाल सकते हैं, लाइफ टाइम। नंबर ऑफ टाइम्स विड्रॉल फॉर सेम पर्पज अलाउड, यानी कि एक ही बार आप इसमें से पैसा निकाल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए या फिर परचेज ऑफ फ्लैट के लिए, परचेज ऑफ साइट के लिए। एक बार आप निकाल सकते हैं। अगर आपने एक बार निकाल लिया और अगर आप दोबारा से अप्लाई करते हैं तो वो आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा। और यही रीज़न है कि यहाँ पे जो आपका पैसा है वो फंस जाता है, आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं, जब आपने परचेज ऑफ हाउस के लिए या कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई किया तो मैक्सिमम आप कितना पैसा निकाल सकते हैं। मान लो आपके अकाउंट में पैसा 1 करोड़ 5 करोड़ पैसा पड़ा हुआ है, आपकी 36 महीने की बेसिक भी 1-1.5 करोड़ रुपए बन रहा है, तो क्या आपको वो पैसा मिलेगा या फिर आपको 2 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख तक मिलेगा? ऐसी कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन पहले ही इन्होंने बता दिया कि 36 महीने की आपकी बेसिक ले लो या फिर आपका जो पीएफ में पैसा है आपका एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर वो है वो आप ले लो, या फिर जितना आपने अप्लाई किया है वो आप ले लो। इन तीनों में से जो कम होगा वो आपको मिलेगा, लेकिन लिमिट कोई नहीं है कि आपको इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका क्लेम स्टेटस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए इन्होंने जो एडवांस अप्लाई किया था कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए, ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस फॉर्म 31 4/8/2023 को। इसमें इनको अमाउंट मिला है 1,61,61,61,600 रुपये, जो कि 25/8/2023 को अप्रूव हो गया था। तो यहाँ पे ऐसी कोई लिमिट नहीं है, आपका जितना पैसा आप डालते हैं और जो आपकी एलिजिबिलिटी बनती है उतना पैसा आपको मिलेगा। यहाँ पे इनको 1,61,61,600 रुपये मिले हैं, जो कि एडवांस है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस का। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इनका जो एम्प्लॉय शेयर है वो बिल्कुल खाली हो गया है, क्योंकि एम्प्लॉय शेयर इनका पूरा ऐड हो गया था। एम्प्लॉय शेयर में कुछ पैसा बचा हुआ है, इसलिए एम्प्लॉय शेयर यहाँ पे इनका दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसमें आपको पता होगा दोनों शेयर आपको मिलते हैं, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि इनका एम्प्लॉय शेयर तो खाली हो गया, एम्प्लॉय शेयर में पैसा बचा हुआ है, ऐसा क्यों? क्योंकि इनका एम्प्लॉयर शेयर में पेंशन का पार्ट भी गया है। 58 ईयर के बाद इनकी जो पेंशन है वो एम्प्लॉयर शेयर में जा रही है, जिस वजह से इनका एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पे ज़्यादा है। एम्प्लॉय शेयर का जो पैसा है वो इनका एडवांस में जब इन्होंने निकाला तो वो ऑलमोस्ट पूरा निकल गया है। ये जहाँ पे माइनस में दिख रहा है, ये जब फाइनल सेटलमेंट होता है उसमें वो एडजस्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में यही मेरे को आपको बताना था कि जब आप एडवांस के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली जब कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपकी सर्विस 5 साल या 5 साल से ज़्यादा है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं। आपने उससे पहले अप्लाई ना किया हो, अगर आपने पहले अप्लाई किया तो दोबारा आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई भी अमाउंट की लिमिट नहीं है, जितना आपका मैक्सिमम अमाउंट बनेगा वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। और ये एक ऐसा पारा है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट आपको एडवांस में मिल जाता है। अदरवाइज ऐसा कोई पारा नहीं है जिसमें आपका टोटल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये अपडेट अच्छी लगी, ये वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। आपका कोई भी प्रॉब्लम है पीएफ ईएसआई से रिलेटेड तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।